Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start ENV chapter number 16 Mapping the Neighborhood, page number 109 from your textbook. Directions. Have you ever wondered why different rooms in your house get sunlight at different times in the day? आपने कभी ये सोचा है कि आपके जो घर के रूम्स हैं वहाँ पे अलग अलग टाइम पे सनलाइट आती है, एक साथ क्यों नहीं? The room which receives sunlight in the morning is facing the direction in which the sun rises. आपको पता है कि जो रूम में सुबह में जो धूप आती है वो सनराइज की तरफ उसका फेस होगा, यानी वो सनराइज के साथ की डायरेक्शंस में होगा. The room which does not receive sunlight in the morning is in the opposite direction. और जो रूम में सुबह में धूप नहीं आती वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा. In the map of India given here, the sun rises in the east, which is on the right, west is on the left, north is on the top, and the bottom shows south. यानी देखो ये जो इंडिया का मैप है वहाँ पे हमें दिखता है कि सनराइज है वो ईस्ट में है, फिर वेस्ट है वो लेफ्ट साइड में है, नॉर्थ है वो टॉप में है और साउथ में है वो बॉटम में है. ओके, दिस 4 मेन डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड आवर वे. हमने थर्ड स्टैंडर्ड में सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर. सो वी हैव 4 मेन डायरेक्शंस और ये हमें क्या हेल्प करती है, ये हमें हमारा वे फाइंड करने में हेल्प करती है. देयर आर मैनी प्लेसेस दैट लाई इन बिटवीन द 4 मेन डायरेक्शंस. ऐसी बहुत सारी जगह है जो 4 डायरेक्शंस के बीच में है. These directions are north east, north west, south east and south west. और वो कौन सी डायरेक्शंस है? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट. A special instrument called a compass is used to find directions. और अगर वो हमें जानना हो कि ये कौन सी डायरेक्शंस में हम खड़े हैं तो हमारे फ़ोन है या तो फिर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम कंपास बोलते हैं. अभी तो फ़ोन में भी अवेलेबल होता ही है कि हम लोग उससे फाइंड कर सकें. ईच हैज़ अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ. और उसकी जो नीडल होती है वो ऑलवेज नॉर्थ के साइड ही रहती है. Landmarks are important points or place of reference that help us to locate of place. लैंडमार्क जो है वो पॉइंट है या प्लेस ऑफ रेफरेंस है कि जो हमें कोई भी प्लेस का लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करता है. दिस प्लेस could be houses, markets, hospitals, schools, etc. When we are telling someone the way to the particular place, we should accurate or else they could get lost. देखो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो स्कूल है वो शिशुआर सर्कल भीलवाड़ा है वहाँ पे है, तो शिशुआर सर्कल क्या हुआ, वो एक लैंडमार्क हुआ, ये एक प्लेस हुई रेफरेंस की. अभी वो वहाँ पे जाए कोई भी और वहाँ से पूछेंगे कि हेरा स्कूल कहाँ है तो हमें हमारी स्कूल का लोकेशन उन लोग को मिल जाएगा. तो हम कोई भी प्लेस का हम जैसे कि वहाँ पे कोई फेमस जगह हो वहाँ का हम एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है. वैसे तो हमें एक्यूरेट रहना है वरना तो हम लॉस्ट हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे. नेम अ फ्यू मेजर लैंडमार्क ऑन योर वे फ्रॉम द स्कूल एट योर होम. देखो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि हमारी स्कूल कहाँ पे आती है और कैसे आती है, तो आपको भी मुझे बताना है. ओके, सो नाउ व्हाट आर मैप्स. मैप्स क्या है? मैप्स आर ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया मेड ऑन पेपर. मैप एक ड्राइंग है एक लार्ज एरिया का जो पेपर में हम ड्रॉ करते हैं. It is a drawing of an area, a neighborhood, a town, a country, a continent or the world. एक ड्राइंग है वो एक एरिया का या तो नेबरहुड का या तो टाउन का या तो कंट्री का या तो कॉन्टिनेंट है या तो फिर वर्ल्ड का, अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग उसकी जो स्केल होती है, मेजरमेंट होती है उस पर. मैप्स हेल्प टू लोकेट सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज. मैप्स को हम मतलब हमें लोकेशन फाइंड करने में हेल्प होता है, कोई भी सिटी हो, स्टेट हो या तो कंट्री हो. दे गिव अस अ व्यू ऑफ वेरियस प्लेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा. और हमें व्यू देता है यानी जो वेरियस प्लेसेस है जैसे कि बिल्डिंग्स है, रोड्स है, रेलवे लाइंस है, वाटर बॉडीज है एक्सेट्रा. A map that shows small areas such as a room, house, street,
एक्सेट्रा इन डिटेल्स इज कॉल्ड अ प्लान। और मैप क्या है, वो हमें स्मॉल एरिया है जैसे कि रूम है, हाउस है, स्ट्रीट है, उसकी हमें डिटेल बताता है और उससे हम बोलेंगे प्लान। अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग विदाउट एनी मेजरमेंट। और स्केच क्या है, तो कि एक रफ ड्राइंग है कोई भी मेजरमेंट के, विदाउट एनी मेजरमेंट यानी उसकी मेजरमेंट नहीं होती, वो हम अप्रॉक्स ड्रॉ करते हैं स्केच। पीपल हु मेक्स मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। जो इंसान मैप्स बनाता है उसको हम बोलेंगे कार्टोग्राफर्स। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी। और जिसको आर्ट मतलब आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स है उसको हम बोलेंगे कार्टोग्राफी। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलास। एक बुक आती है मैप्स की, उसमें सब पूरे वर्ल्ड का मैप होता है और उससे हम बोलेंगे एटलास बुक। ओके, सो नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ अ मैप। देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स that we need to keep in mind before making maps। देखो, हम बेसिक थिंग्स हमें याद रखनी है कि हमें मैप बनाना है, तो हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें जो हैं वो याद रखनी पड़ेगी। वी नीड टू नो द डायरेक्शंस एंड द लैंडमार्क विच कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ एनी सिम्बॉल। देखो, हमें पहले तो लैंडमार्क याद रखना है कि वो लैंडमार्क हमें कौन सा है, और फिर हमें उसको उसके हेल्प से, यानी मतलब हॉस्पिटल हो तो उसका सिंबल क्या आएगा, प्लस आएगा, तो उससे हमें याद रखना है। द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शोज द नॉर्थ, यानी जो मैप का जो टॉप पार्ट है वो नॉर्थ होगा। एंड द बॉटम शोज द साउथ, और जो बॉटम पार्ट होगा वो साउथ होगा। द राइट साइड शोज ईस्ट, यानी जो राइट साइड है आपके मैप की वो ईस्ट है। एंड द लेफ्ट साइड शोज द वेस्ट, और जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है। द टाइटल और द हेडिंग टेल्स अस व्हाट द मैप इज़ अबाउट। और टाइटल और हेडिंग हमें पता चल जाता है कि ये मैप किसके बारे में है। अ लेजेंड और अ की शोज व्हाट ईच सिंबल इज ऑन द मैप स्टैंड्स फॉर। और हमें लेजेंड और जो की है वो हमें बताता है कि ये मैप किसके बारे में है। मैप्स आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल, यानी वो स्केल से ही ड्रॉन किए जाते हैं। Symbols. Certain colors and symbols are used on map to show different features to the provide informations। देखो, मैप में बहुत सारे कलर्स होते हैं और कलर्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं कि ये यहाँ पे ये थिंग्स हैं। जैसे कि हम ग्रीन कलर करेंगे तो वो ट्री का होगा। फिर सिम्बॉल्स हम करेंगे, एक लाइन है उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे उसके, तो वो हम बोलेंगे रेलवे स्टेशन है। फिर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो हम सोचेंगे कि ये माउंटेन्स हैं। वैसे हमें अलग अलग जो फीचर्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस सिम्बल्स आर ड्रॉन टू शो सिटीज़, रिवर्स, ओशंस, सीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रोड्स, रेलवे लाइन्स, रेलवेज एक्सेट्रा। वो ये सब जो सिम्बल्स है वो हमें पता चलती है कि ये जो मैप है वो उसमें रेलवे ट्रैक भी है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, रोड्स है, ओशंस है, सीज है, सिटीज़ है, रिवर्स है, एक्सेट्रा। दिस कलर्स एंड सिम्बल्स आर यूजफुल टू नो बिकॉज दे हेल्प अस टू रीड द मैप। और ये जो सब सिम्बल्स है वो हमें यूज़ होते हैं हमें मैप पढ़ने के लिए। ऑल मैप्स फॉलोज अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर, यानी जो मैप है उसका कॉमन स्कीम होता है कलर का। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इज़ ऑलवेज यूज टू शो वाटर बॉडीज़, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्राइंगल होता है, कोई शेप्स होते हैं, वो एकदम स्कीम ही होती है उसकी। जो कलर्स होते हैं, जो सिम्बल्स होते हैं वो एकदम फिक्स ही होते हैं कि अगर हमें हिल्स बनाने हैं तो हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे, अगर हमें माउंटेन्स बनाने हैं, हमें रेलवे लाइन बनानी है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो रेलवे ट्रैक होगा। तो वैसे यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो हमेशा हमें वाटर बॉडीज़ ही दिखाएंगे, यानी सीज एंड ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ब्राउन शोज हिल्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, यानी ब्राउन कलर जो है वो हिल्स में यूज़ होता है, माउंटेन्स में यूज़ होता है और प्लेट्यूज में भी यूज़ होता है। ग्रीन शोज प्लेन्स एंड वाइट शोज स्नो कवर्ड एरियाज, और ग्रीन कलर जो है वो प्लेन्स यूज़ होते हैं। प्लेन्स यानी फील्ड साइड जो होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और वाइट जो है
वो हमें दिखाता है कि ये जो पार्ट है, एरिया का जो पार्ट है वो पूरे स्नो से कवर्ड है। सो लेजेंड और की, अ लेजेंड और की टेल्स अस व्हाट द कलर एंड द सिम्बॉल्स यूज्ड इन द मैप रिप्रेजेंट। यानी लेजेंड है और जो की है वो हमें बताता है कि ये जो कलर है और ये सिंबल है वो मैप में क्या रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ यूजुअली गिवन इन अ स्मॉल बॉक्स इन द कॉर्नर ऑफ द मैप। और वो जो की है वो कहाँ पे दी गई होती है, वो एक स्मॉल बॉक्स में दी गई होती है और एक कॉर्नर पे जो मैप है उसमें कॉर्नर पे हमें दिखाई देती है। देखो यहाँ पे हमें ये मैप और लेजेंड दिया है, देखो यहाँ पे है और उसमें है कंट्री कैपिटल, स्टेट कैपिटल, यूनियन टेरिटरी, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, रिवर और पीक। तो ये जो बॉक्स है वो आपको आपके मैप में दिखेगा ही। अब स्केल, वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्केल्स इन द स्केच और अ प्लान, however we can accurately measure the distance between two places on a map। हम लोग मेजरमेंट जो डिस्टेंस टू प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस होती है वो हमें नहीं रखनी है, वो मतलब वो हम मेजर नहीं कर सकते, वो हम स्केच और प्लान में हमें क्या करना है तो कि हम एक्यूरेटली जो मेजरमेंट है डिस्टेंस बिटवीन है टू प्लेसेस है वो हम दिखा सकते हैं। अ स्केल इज़ अ रेशियो, द स्केल ऑन द मैप हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। स्केल हमें क्या काम आती है तो क्योंकि वो हमें साइज़ फाइंड आउट करने में और डिस्टेंस दो प्लेसेस के बीच में होता है वो हमें फाइंड करने में यूज़ होता है। अ स्केल इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। यानी जो स्केल है वो एक रेशियो होता है जो दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस होता है और वो एक्चुअल डिस्टेंस बताता है टू प्लेसेस या तो टू ग्राउंड की। फॉर एग्जाम्पल इन अ मैप अ स्केल में से दैट 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। यानी हमें दिखाई देता है कि एक जो स्केल है वो 2 सेंटीमीटर हम लिखते हैं मैप में, हम लोग 200 किलोमीटर तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते मैप में और वो बहुत बड़ा पेपर होगा और वो बोलते ना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जो साइज़ है वो हम 2 सेंटीमीटर रखेंगे और 2 सेंटीमीटर को हमें दिखना है, हमें समझना है कि वो 200 किलोमीटर दो प्लेसेस के बीच की प्लेस है। इफ़ टू प्लेसेस ऑन द मैप्स आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट दे वुड बी 400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर वहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है मैप में अपार्ट ऐसे, तो हम सोचेंगे कि वो 400 किलोमीटर ग्राउंड है। ओके, सो आर वैल्यूज़, वी शुड गिव क्लियर डायरेक्शंस टू पीपल सो दैट दे फाइंड देयर वेज ईजीली। अगर आपके फ्रेंड कोई है और आपको पूछे कि मुझे ये लोकेशन चाहिए और आपको पता हो और आप उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे तो वो गंदी बात है, वो बैड हैबिट है। हमें उनको सही से क्लियरेंस डायरेक्शंस बताने हैं। इफ़ यू हैव विजिट अ न्यू सिटी और अ कंट्री यू शुड ऑलवेज कैरी अ मैप। अगर आप कोई भी नई कंट्री में जाते हो या तो कोई नई सिटी में जाते हो तो आपको मैप साथ में कैरी करना है। If someone asked you for locations about which you have no knowledge, what would you do? अगर आपको कोई लोकेशन पूछे और आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो थैंक यू चिल्ड्रेन, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैव अ ग्रेट डे।